हरिद्वार में है माता काली का मंदिर, ठीक है, दक्षिणेश्वरी है, आप वहाँ जाओ शुभ। मैं कहती हूँ वहाँ कदम रखते ही ना आपकी पूरे बॉडी में ना गूज बम्स आ जाए। जब आप ही पूरे एकदम साफ मन से, चेतना से आप शुद्ध हो जाओगे तो दुनिया का कोई काला जादू आपके ऊपर काम कर ही नहीं सकता। माँ त्रिपुर सुंदरी अब सब कुछ आपके हवाले है। मैं इस मीटिंग में जा रही हूँ, मेरा ऑरा, मेरी चेतना, मेरे वर्ड्स, मेरी बोली, हर कुछ मैंने आपको समर्पित कर दिया। अगर तुम्हारे त्याग करने से किसी का भला हो रहा है तो आप पीछे मत हटो। हम तो इंसान हैं, देवताओं को भी त्याग करने पड़े थे, क्योंकि एक बार पार्वती माता भोजन बनाया और वो भोले बाबा का वेट करने लगी और भोले बाबा तो बैठ गए समाधि में लीन। अब वो आए बहुत देर तो माता रानी को गुस्सा आया भूख में, तो पार्वती माता भोले बाबा को निकल गई। आप मेरे को बताइए कौन से ऐसे मूलांक रहने वाले हैं जो बिजनेस में आपके साथ नहीं रहेंगे? मतलब हो सकता है कि वो आपसे दूर रहें, चाहे कुछ भी आप काम करें, साथ तो नहीं रहने वाले, साथ नहीं देंगे, धोखा जरूर देंगे। क्या लगता है आपको? धोखा देने वालों में से 5 नंबर को मैं कह सकती हूँ, धोखा नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना उनका चंचल स्वभाव होता है, वो बंध के नहीं बैठते। आप आम मनुष्य बन के 10 महाविद्याओं के मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, लेकिन आप बोलो कि मैंने 10 की 10 महाविद्याओं की शक्ति को मैंने कर रखा है, वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ही नहीं होता। सिर्फ एक चावल का दाना साबुत शिवलिंग पे वो बनी होती है ना अशोक सुंदरी, वहां पर आप चढ़ाइए हो। ये भोले बाबा का प्रॉमिस है कि वो जीवन में आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। शिवलिंग ले आओ, छोटा सा है ना, छोटा सा, और उसको आप पंचामृत से अभिषेक करा के, पूजा पाठ करके, ओम नमः शिवाय का सिर्फ 108 बार जाप करके भी अगर आप घर के मंदिर में स्थापित कर लोगे ना, तब भी आपके घर में किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला, अगेन इट्स अ वेरी स्पेशल एपिसोड, क्योंकि जो गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं उनका नाम है ज्योति अग्रवाल। एंड देखिए अभी रिसेंटली हमने जो पॉडकास्ट करे न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड, काफी ज्यादा प्यार मिला हम लोगों को, क्योंकि हर टेंडेंसी पे हमने वर्क करा, हर कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने वर्क करा कि कैसे मूलांक इन जो ट्रेड्स के साथ जो जुड़े हैं ना, जो कॉम्बिनेशंस हैं, उस पर हमने बात करी। क्योंकि जब हम डिटेल में किसी चीज को समझते हैं ना तो मजा भी आता है, और एज अ नॉलेज हमारे लिए भी वो चीज बहुत फायदेमंद होती है। एंड आज का भी हमारा जो पर्पस है वो यही है कि जब भी आप पॉडकास्ट देखें आपको मजा आए, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज ऑन 10 महाविद्याएं, जिसका मतलब है कि हम उस ऐसी शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे सनातन धर्म में कौन सी ऐसी ताकतें हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि शिव के बिना शक्ति अधूरी है, तो आज उन शक्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। और आज हम जानेंगे ज्योति दी से डिटेल में एंड कैसे ये सारी जो एनर्जीज हैं हमारे इर्द गिर्द रहती हैं। एंड मैं यही कहना चाहूंगा कि बने रहिए हमारे साथ, और बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। और ज्योति दी का मैं क्या इंट्रोडक्शन दूं आपको, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूं, यस शी इज एस्ट्रोलॉजर, शी इज अ न्यूमरोलॉजिस्ट, शी इज अ टैरो रीडर, एंड बहुत सारी ऐसी खूबियां हैं वो ज्योति दी खुद बताएंगे। सो वेलकम ज्योति दी, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया, ऑल गुड। एंड अगेन इट्स एन ऑनर टू हैव अ पॉडकास्ट विद यू फिर से, क्योंकि लोगों की भी डिमांड थी कि दोबारा से हमें कुछ ऐसे पॉडकास्ट करने चाहिए जिसमें कुछ ज्ञान हमें मिले, और डेफिनेटली हम अपने धर्म के पर्सपेक्टिव से चीजों को और ब्यूटीफुली समझे। शुरुआत यहीं से करते हैं, बट उससे पहले ऑडियंस जो ये पॉडकास्ट पहली बार देख रही है उनको कुछ अपने बारे में जरूर बताइए। देखो नाम तो मेरा सब जानते हैं, आई एम डॉक्टर ज्योति अग्रवाल। मैं एक्यूप्रेशर और नेचुरोपैथी में स्पेशलिस्ट हूँ। लास्ट 5 ईयर से मैं बहुत लोगों को ठीक भी कर चुकी हूँ, और मेरा क्लिनिक है जो विदाउट एनी मेडिसिन, सिर्फ थेरेपी से कोई भी डिजीज हो, मान लो आपका सर्वाइकल है, किडनी में स्टोन है, फैटी लीवर है, स्लिप डिस्क है, डिस्क बल्ज है, कुछ भी है, ईच एंड एवरीथिंग सब नेचुरोपैथी के थ्रू मैं ठीक करती हूँ। और न्यूमरोलॉजी और टैरो ये तो सब जानते ही हैं मेरे बारे में। जो ऑफलाइन है वो मेरा क्लिनिक का है, तो उसका मैंने बता दिया। देखिए एज अ स्पिरिचुअल जर्नी की मैं बात करूं कि काफी ऐसी चीजें हैं जो हमने ऑफ द कैमरा डिस्कस करी, बिकॉज हम इस पॉडकास्ट से पहले काफी कुछ हमने ऐसे टॉपिक्स पर बात करी जहां मेरे को भी लगा कि हमें ऐसे पॉडकास्ट करने चाहिए कुछ अलग, जिससे कि आप लोगों के प्रति कुछ अच्छा हम मैसेज दे पाए। देखिए सो ज्योति जी, आप मेरे को बताइए कि पहले तो 10 महाविद्या, ये 10 महाविद्या एक्चुअल में क्या है, और कहा जाता है कि माँ के भी रूप हैं, तो उन रूपों के बारे में मैं जानना चाहूंगा आपसे। माँ तो एक ही है,
लेकिन उनके स्वरूप अलग हैं, उनकी शक्तियां अलग हैं। ओके। अगर आप उनके स्वरूप की बात करोगे तो स्वरूप तो बहुत सारे हैं, 10 पे सीमित नहीं है, लेकिन शक्तियां 10 हैं। ओके। हर स्वरूप की एक शक्ति है, क्योंकि माँ शक्ति का स्वरूप है ना। जी बिल्कुल सही। तो जैसे माँ काली जी है ना, वो कहते हैं प्रचंड रूप है एकदम, लेकिन सही। वो फेयर की शक्ति है, वो हमारे अंदर से डर खत्म करती है। अब आप एक न्यूबॉर्न बेबी को काली माता की फोटो दिखाओगे तो ऑब्वियसली वो डरेगा, है ना। लेकिन आप जो उनकी पूजा करते हैं, आप उनको माँ काली की दिखाओगे तो वो एकदम अपना सब कुछ समर्पित कर देगा उनकी फोटो देख के, मतलब उनमें खो जाएगा। इतना सौम्य रूप लगता है, वो देखने में रौद्र रूप है लेकिन बहुत सौम्य रूप है माँ का। एब्सोल्युटली। तो 10 ये शक्तियां हैं, जो 10 महाविद्याएं हैं, ये 10 शक्तियों के 10 स्वरूप हैं। जैसे माँ काली हो गई, जी माँ त्रिपुरा हो गई, त्रिपुर सुंदरी भी बोलते हैं जिन्हें, तारा रानी माता हो गई, माँ जी। कामाख्या, बगलामुखी माता, धूमावती माता, छिन्नमस्तिका माता, जी मातंगा माता, भुवनेश्वरी माता, ये सब 10 अलग अलग स्वरूप है माता रानी ठीक के। है। देखिए साथ साथ अभी आपने शुरुआत ही करी माँ काली से। अब देखिए माँ काली को जब देखते हैं हम लोग बहुत चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि माँ काली के अगर गले की बात करें तो स्केलेटन्स, मतलब शमशान के जो स्कल्स होते हैं उनकी माला, उन्होंने 52 माला 51 माला जितनी भी है उनको धारण करा हुआ है। साथ में हाथ में उनके खप्पड़ लिए हुए हैं। देखिए रूप तो रौद्र है, ये पता लगता है कि वो जो रूप है ना। लेकिन माँ काली के बारे में मैं जानना चाहूंगा, माँ काली को माँ काली ही क्यों कहा जाता है, क्या कहेंगे आप इस? जब रक्त बीज का पूरा प्रचंड से उसने ना पूरा हाहाकार मचा दिया था पूरी सृष्टि पर जी। तो जब सारे देवता हार गए तब माँ काली आई, वो शक्ति का रूप आया पहला, जिन्होंने अपना प्रचंड रूप रखा। एक हाथ में खप्पड़, एक हाथ में तलवार, सारे वो, क्योंकि रक्त बीज का था ना, जहां भी एक बूंद गिरेगी ब्लड की वहां से एक रक्त बीज पैदा हो जाएगा। तो उन्होंने उसको मौका ही नहीं दिया, वो खप्पड़ में ले लेके पीते गई। तो उसका मतलब ये नहीं है कि माँ का रौद्र रूप है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था हर एंडिंग एक न्यू बिगिनिंग की शुरुआत है। तो माता रानी ने जब उसका रक्त बीज का एक भी नहीं गिरने दिया तो उसके बाद सृष्टि सारी बढ़िया एकदम हो गई। तो जो माँ काली की पूजा करते हैं ना, वही उनके रूप को समझ सकते हैं और वही उसमें प्यार और पा सकते हैं। बाकी तो रौद्र रूप वो है जो माँ काली को जानते नहीं है। जैसे माँ काली के 2 मंदिर हैं, कलकत्ता का तो सबने सुना है, दक्षिणेश्वरी माँ काली का मंदिर, आप वहां जाते हो। लेकिन मैं कहती हूँ जो वहां नहीं जा पाता, हरिद्वार में है, हरिद्वार में है माता काली का मंदिर, ठीक है, दक्षिणेश्वरी है, आप वहां जाओ शुभ। मैं कहती हूँ वहां कदम रखते ही ना आपकी पूरे बॉडी में ना गूस बम्स आ जाए, इतनी कंपन आ जाती है। बेसमेंट में जाके है, चारों तरफ धुनी रहती है, 10 महाविद्याओं की प्रतिमा बनी हुई है चारों तरफ। चारों तरफ धुनी जलती रहती है। जो हमारी सिद्धियां करते हैं, मंत्र करते हैं ना, वो वहां बैठे रहते हैं, मंत्रोच्चारण होता रहता है। आप वहां जाके देखो ना, आपकी जिंदगी पलट जाए। क्या बात है। मैं तो जाती हूँ हमेशा वहां पे, बहुत बार जा चुकी हूँ। देखिए तो, यहाँ पे एक चीज, दक्षिणेश्वरी माता का मंदिर हरिद्वार में, और दक्षिण की जो दिशा है वो कहते हैं कि काल की दिशा है, मतलब यमराज की दिशा है। हाँ, क्योंकि वो हरती है ना, सारे काल सारे कष्ट हर लेती है वो। और जाना चाहिए, आप एक बार जाके देखो, वो इतना रौद्र रूप, जो भी काली माता की जितनी शक्तियां हैं आपको वहां पूरी दिख जाएंगी, और आप ये कहना ही छोड़ दोगे कि माता काली का रौद्र रूप है। देखिए एक चीज है, लेकिन जब भी कोई अगर जीवन में काला जादू, भूत पिशाच, थोड़ी सी ऊपरी बाधाओं में अगर उलझ जाता है तो हमेशा माँ काली की पूजा की जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। फिर अगर देखो हमारे भाव हैं वो, अगर मैं बालाजी महाराज को मानती हूँ और मुझे ऐसा लगता है मेरे ऊपर ईविल आई है, मुझे चारों तरफ किसी एनर्जी ने, नेगेटिव ने मुझे बांध दिया है, तो मैं उठ के बालाजी महाराज चली जाती हूँ। तो ये तो हमारे मन का भाव है कि हम किस चीज को किस रूप से देख रहे हैं। अगर तांत्रिक को आप लोगे तो वो, हाँ, वहां जाके वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, अपना वो उसी हिसाब से पूजा करते हैं। लेकिन मान लो हम हैं, तुम हैं, हम तो तांत्रिक विद्या करके हम क्या करेंगे? हमें किसी को काला जादू नहीं करना, कुछ नहीं करना, हम तो अपने लिए कर रहे हैं ना, कि हमारे साथ कोई बुरा ना कर पाए। तो हम जाके वहां पूजा करेंगे, मंत्रोच्चारण करेंगे, मंत्र सिद्ध भी कर सकते हो वहां जाके। आप तांत्रिक क्रिया ही क्यों करनी है? सबको काला जादू ही क्यों करना है? आप अपने प्योर को, आप अपने सोल को प्योर करो ना, आप अपने आप को प्योर करो। जब आप ही पूरे एकदम साफ मन से, चेतना से आप शुद्ध हो जाओगे तो दुनिया का कोई काला जादू आपके ऊपर काम कर ही नहीं सकता। Got it. This is the right actual answer, जो सही है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। आप मेरे को बताइए, एक माँ का नाम आता है माँ त्रिपुर सुंदरी,
राइट, कहा जाता है कि सौंदर्य की देवी है, खूबसूरती की देवी है। आप मेरे को माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में कुछ बताइए। देखो ये बिल्कुल सच है, माँ त्रिपुर सुंदरी बहुत सुंदर है। जो उनका सिर्फ नाम जाप करे या Okay. घर से बाहर किसी भी चीज उनका नाम लेके किसी भी मीटिंग में जा रहा हो, कहीं भी जा रहा हो, उसका ऑरा अलग ही ग्लो करता है। Okay. त्रिपुर सुंदरी की नाम में ही इतना पावर है। माँ त्रिपुर सुंदरी बहुत सुंदर है, वो हमारी चेतना, हमारी अंतरात्मा, उसको भी बहुत शुद्ध करती है। अब ऐसे Okay. मान लो एक मिरर है, उस जी। पे धूल जमी हुई है। जी। अब आप उसमें मिरर में देखोगे फेस, तो आपको धुंधला नजर आएगा ना, गंदा। अब आप उस मिरर को साफ कर दो, फिर अपने आप को देखो, क्लीन जी। हो जाएगा ना। बिल्कुल ऐसे जी। ही माँ त्रिपुर सुंदरी का जादू है। आप उनके नाम उच्चारण से ही अपने ऑरा को, चेतना को बिल्कुल क्लीन कर सकते हो। गॉट इट। और माँ त्रिपुर सुंदरी की अगर बात करें, यहाँ पे सभी माँओं के अलग अलग रूप जो मेरे को समझ आए, जैसे माँ काली का, लेकिन माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में कुछ और आप बता सकती है? लाइक अगर हम जाने कुछ मंत्र से रिलेटेड, कुछ ऐसा उच्चारण जो किया जाए, जैसे भी आपने कहा कि घर से निकलने से पहले बस माँ त्रिपुर सुंदरी का नाम ले लीजिए। हाँ, सिर्फ नाम माँ त्रिपुर सुंदरी। अब सब कुछ आपके हवाले है। मैं इस मीटिंग में जा रही हूँ, मेरा ऑरा, मेरी चेतना, मेरे वर्ड्स, मेरी बोली, हर कुछ मैंने आपको समर्पित कर दिया। ओके। बस, और निकल जाओ घर से। माँ त्रिपुर सुंदरी के साथ साथ एक और नाम आता है, माँ छिन्नमस्तिका। कुछ बताइए उनके बारे में। छिन्नमस्तिका माता बहुत अलग स्वरूप है, बहुत अलग शक्ति है। झारखंड में उनका मंदिर है। ओके। आप ये लगा लो, वो हमें त्याग करना सिखाती हैं। वो त्याग की देवी है। छिन्नमस्तिका माता पार्वती माता का रूप है। जी। जब वो सरोवर पर अपनी सखियों के साथ स्नान करने गई थी, 2 सखी थी उनकी, जया और विजया। उन्हें बहुत भूख लगी। उन्होंने माँ से बोला, माँ हमें भूख लग रही है, कुछ खाने को दो। तो उन्होंने बोला, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा वेट करो, है ना। तो लेकिन उनकी भूख ना बढ़ती गई, सखियों की, तो जय विजय की, और उनकी बॉडी ना काली पड़ती गई। अब माँ तो माँ है, वो देख के एकदम से ऐसे हो गई कि बच्चे भूखे कैसे छोड़ सकती है माँ। तो उनको कुछ नहीं सूझा, उन्होंने तलवार निकाली और अपनी गर्दन काट के 2 धाराएं ब्लड की, जय और विजय को, और 1 रक्त की धारा उन्होंने खुद ग्रहण करी। अब कहने में ये रौद्र लग रहा है ना कि माँ ने अपना सिर काट दिया, है ना, लेकिन वो हमें त्याग करना सिखाती है कि जब मौका पड़े, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, अगर तुम्हारे त्याग करने से किसी का भला हो रहा है तो आप पीछे मत हटो। हम तो इंसान हैं, देवताओं को भी त्याग करने पड़े थे, तो वो त्याग की देवी है। और साथ ही साथ बात करते हैं माँ कामाख्या की। देखिए, मैंने माँ कामाख्या से रिलेटेड काफी ऐसी बातें करी है, कुछ ऐसे तांत्रिक से, कुछ ऐसे साधकों से, जिससे मेरे को बहुत कुछ पता लगा माँ कामाख्या के बारे में। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि कहा जाता है कि माँ कामाख्या का जो स्वरूप है ना, वो योनि रूप में जो शिला है बेसिकली। अब माँ कामाख्या को लेकर आपके मन में जो विचार है, मैं चाहूंगा कि आप बताइए। देखो, मेरे मन में तो विचार बहुत अच्छे हैं, बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि ऐसे समझ लो पूरा आसमान है, विचार कभी खत्म नहीं हो सकते। वो अलग ही स्वरूप है, अलग ही शक्ति है। लेकिन थोड़ा सा लगता है कि वहाँ लोग तांत्रिक को ज्यादा करते हैं, कि तांत्रिक विद्या ज्यादा होती है, तांत्रिक ही होता है, बट मुझे ऐसा नहीं लगता, ऑनेस्टली बताऊं। क्योंकि वो माँ का एक रूप है, उसकी एक शक्ति है जी। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ना, जो हमारे रिसर्च बताते हैं, जो कामाख्या माता की जो योनि स्वरूप है, वो त्रिपुर सुंदरी का रूप है। क्योंकि 10 महाविद्याओं में कामाख्या माता डायरेक्ट नहीं आती, त्रिपुर सुंदरी के रूप में आती है, है ना। तो वो सौम्य रूप भी है, रौद्र रूप भी है, और वो अलग प्रतिमा भी है, कुछ भी कह लो, क्योंकि वो प्रतिमा नहीं है, लेकिन अगर प्रतिमा की बात करें तो वो त्रिपुर सुंदरी के रूप में आती है। क्या बात है, क्या बात है। और देखिए, जगत जननी भी कहा जाता है माँ कामाख्या को। बिल्कुल, क्योंकि देखो वो योनि स्वरूप है, तो जगत जननी तो है ही। देखिए, काफी लोग ऐसा भी कहते हैं, जैसे माँ कामाख्या की अगर बात करें, माँ कामाख्या के पास ब्रह्मपुत्र नदी भी है। लोगों का ये भी मानना है कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, उसका पानी लाल हो जाता है जब पूरे साल में एक महीना आता है, जो मासिक महीना होता है। अभी रिसेंटली अंबुबाची मेला उसी के लिए लगता है, राइट। तो आप कुछ उसके बारे में बताना चाहेंगे, अगर आपको पता है तो। देखो, मैंने भी सिर्फ सुना है, लेकिन मैंने ऐसा कहीं स्टडी में पढ़ा नहीं है। तो लोगों के अलग अलग मन है, अलग अलग बातें हैं, तो उस पे मैं नहीं जाना चाहूंगी।
जी। क्योंकि जब तक मैं खुद पढ़ ना लूं, देख ना लूं, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से भरोसा नहीं होता। तो ऐसे में ऑडियंस को कोई भी मिथ में नहीं फंसाऊंगी जो मुझे खुद ना पता हो। ज्योति जी, मैंने सुना है कि एक ऐसा राक्षस था जो माँ कामाख्या से शादी करना चाहता और शादी के लिए बहुत ज्यादा उतावला था। कितना सत्य है ये? देखो, ये मैंने पढ़ा है ग्रंथों में भी। Okay. नरकासुर नाम का राक्षस था, उसको माता का स्वरूप, मैंने बताया ना, त्रिपुर सुंदरी का ही रूप है, तो इतना उसको मोहित कर गया वो कि उन्होंने पीछे पड़ गए कि मुझे शादी करनी है। Okay. तो माता ने कहा मैं बिल्कुल करूंगी, बस मेरी एक शर्त है। उनके मंदिर से एक पहाड़ी है, वहां तक आप रातों रात सीढ़ी बना दो तो मैं शादी कर लूंगी। वो राक्षस सीढ़ी बनाने में लग गया और यकीन मानो भोर होने ही वाली थी, सीढ़ी कंप्लीट होने वाली थी। माता रानी चिंता में, सीढ़ी बन गई तो क्या होगा, क्योंकि माता पार्वती का रूप है। तो उन्होंने अपनी जो शक्ति तो है ही, देखो, है ना, तो उन्होंने पूरा कुछ पहर पहले ही सूरज को उगा दिया। तो राक्षस कह रहा था कि राक्षस को लगा कि तो सीढ़ी मेरी आधी रह गई, अब तो माता रानी शादी नहीं करेंगी, तो वो लौट गया। तो वहां माता रानी बच गई उससे शादी करने के। एक तो छल से माता बच गई, क्योंकि रातों रात राक्षसों के लिए क्या बड़ी बात है, पहाड़ लगा के सीढ़ी बनानी, पत्थर उठा के। तो ये भी एक किस्सा है। ये है, ये सच, हाँ, ये ग्रंथों में लिखा है। ठीक है, नरकासुर का। चलिए, ये तो बात होगी माँ कामाख्या पे। अब बात करते हैं माँ धूमावती पे। देखिए, माँ धूमावती कौन है, क्या शक्तियां हैं माँ धूमावती के पास, कैसे हम माँ धूमावती से सीख ले सकते हैं, प्लीज बताइए। देखो, माँ धूमावती की शक्ति मैं फिर वही कहूंगी कि अनबिटेबल, बहुत शक्ति है, बहुत पावरफुल है। और वो माता पार्वती का एक तरह से विधवा रूप है। विधवा रूप है। और दूसरा, जो सती माता थी, जो मतलब दो कहानियां हैं उनसे जुड़ी हुई। दूसरी कहानी ये है, जो सती माता थी, जब वो कुंड में कूद गई थी तो भोले बाबा ऐसे उनको गोद में लेके ऐसे जगह जगह पूरा फिरे थे, पूरी सृष्टि में, है ना। तो वो जो धुआं का रूप था वो धूमावती का रूप है। और धूमावती माता पार्वती का विधवा रूप भी माना जाता है, क्योंकि एक बार पार्वती माता भोजन बनाया और वो भोले बाबा का वेट करने लगी और भोले बाबा तो बैठ गए समाधि में लीन। अब वो आए बहुत देर, तो माता रानी को गुस्सा आया भूख में, तो पार्वती माता भोले बाबा को निगल गई। तो ये भी एक दूसरी कहानी है उनकी। तो वो विधवा का रूप भी माना जाता है। लेकिन वो शक्ति ऐसी है, जब सब खत्म हो जाए, सब एंड हो गया तुम्हारे पास, क्योंकि एक औरत के पास कुछ भी नहीं होता आदमी के अलावा। अगर आदमी नहीं है तो अब तो अलग चीज हो गई, लेकिन जो शक्ति का रूप है ना, जो हमारी जितनी भी सती कह लो, देवियां कह लो, आदमी में पूरी आदि शक्ति है ना, कि है ना, एक मेल और फीमेल मिलकर ही एक शक्ति बनती है। तो वो धूमावती माता विधवा का रूप है। वहां महिलाएं जो सुहागन होती हैं वो दर्शन को नहीं जा सकती। जो महिलाएं सुहागन होती हैं वो दर्शन को नहीं जा सकती। पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही मंदिर है धूमावती माता का, दतिया, मध्य प्रदेश। 8 बजे मंदिर खुलता है, 8:15 पे बंद हो जाता है। 15 मिनट में जिसके दर्शन हो गए, वरना फिर अगले दिन दर्शन होंगे। मतलब 12 घंटे के लिए खुलता है मंदिर। 8 बजे सुबह मंदिर खुलेगा, 8:15 पे बंद हो जाएगा। सिर्फ 15 मिनट के लिए 15 मिनट के लिए खुलते हैं दतिया में, मध्य प्रदेश में। My God. जिसको दर्शन हो गए, वरना फिर अगले दिन वेट करो। बहुत पावरफुल मंदिर है, बहुत अच्छी शक्ति है जी। और मतलब जब सब कुछ शून्य हो जाए ना लाइफ में, तो वो वाली माता को आप याद कर लेना ना, आपके वापस शून्य से आगे तुम्हारे नंबर शुरू हो जाए लगने। तो 10 महाविद्याएं हैं और बात करेंगे इनके बारे में, लेकिन आप मेरे को बताइए, आप कौन सी महाविद्या को सबसे ज्यादा मानते हैं, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जिसमें संपूर्ण संसार छुपा हुआ है? ऐसी कौन सी महाविद्या है जिसको एक आम मनुष्य को समझना चाहिए? देखो, मेरी तो बात अलग है, क्योंकि मैं तो एक ही शक्ति में सारे रूप देख लेती हूँ। मुझसे तो जिस महाविद्या की आप बात करोगे ना, मेरे तो बॉडी में अलग सी वाइब्रेशन आने लग जाती है। लेकिन पर्सनली मेरा जो अटैचमेंट है ना, सबसे ज्यादा वो माँ काली से है। लेकिन मेरी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। अगर मान लो, देखो, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी दुनिया में रह रही हूँ ना, हर तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपनी माता रानी को याद करने बैठ जाती हूँ जी। तो जिस तरह की सिचुएशन होती है वैसे ही मैं शक्ति को याद कर लेती हूँ कि माता आ जाओ अब। देखिए, तभी शक्तियां बनी हैं, तभी ये 10 महाविद्या है। और आपसे, लेकिन ज्योति दी, एक पर्सनल एक्सपीरियंस आई वांट टू नो,
लोग कहते हैं कि आज की डेट में उनको दसों की दसों महाविद्या प्राप्त हैं, सिद्धि प्राप्त करी हुई है। क्या लगता है, एक आम मनुष्य दसों की दसों महाविद्याओं को प्राप्त कर सकता है? क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। आम मनुष्य तो बिल्कुल नहीं कर सकता, मतलब ही नहीं उठता। एक महा जो शक्ति है ना, माँ की जो शक्ति है, एक महाविद्या की शक्ति प्राप्त करके अलग ही सोचो ना, हमें नाम सुन के बॉडी में वाइब्रेशन आ जाती है, तो उनकी शक्तियों को आप कैसे प्राप्त करके आप आम मनुष्य रह कहाँ गए फिर? जी, आप आम मनुष्य रहे कहाँ फिर? ये तो पॉसिबल नहीं है, ये तो बिल्कुल Okay. इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। 10 महाविद्याओं जी। के मंत्र को आप सिद्ध कर सकते हो एक आम मनुष्य के थ्रू। आप आम मनुष्य बन के 10 महाविद्याओं के मंत्र को सिद्ध कर सकते हो, लेकिन आप बोलो कि मैंने 10 की 10 महाविद्याओं की शक्ति को मैंने कर रखा है, वो पॉसिबल ही नहीं है, मतलब ही नहीं उठता। Got it. देखिए, हमारे सनातन धर्म की अगर बात करें, इतने सारे देवी देवता हैं, किसी को भी आप पूछ सकते हैं और उनका फल भी आपको मिलेगा। लेकिन सिर्फ महाविद्याओं को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस, महाविद्याओं को ही क्यों, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ, जो क्यों है ना, दैट आई वांट टू नो। देखो, क्योंकि वो शक्ति है। अब आप बोलोगे कि भोले बाबा में भी शक्ति है, जी, वो बिल्कुल शक्ति, सही। वो पावर है, वो हमारे मन को, हमारे ऑरा की, हमारा एक कनेक्शन है ना। हम उनको बाबा के रूप में भी पूज रहे हैं, गुरु के रूप में भी पूज रहे हैं, है ना। जी, ओम की अनंत है, कोई आकार नहीं है, निराकार है, उनके रूप में भी पूज रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण है, उनको प्यार के उसमें पूज That's रहे हैं, true. है ना। सबके भाव अलग हैं, लेकिन ये शक्तियां हैं, ये शक्तियां हैं, ये कोई भाव नहीं है, ये शक्तियां हैं। कि आप अगर बिल्कुल कोर्ट कचहरी का केस है, आप बिल्कुल मरने पे खड़े हो, जी, तो आप क्या भोले बाबा से कहोगे मेरा केस बचा दो? क्योंकि आपके भाव है, आप कह सकते हो, वो बचाएंगे भी, लेकिन वो भोले हैं, है ना, वो बचाएंगे भी, लेकिन उस टाइम पे एक शक्ति की जरूरत होती है। जीवन में कई मोड़ ऐसे आते हैं कि आप भगवान से कहते हो, भगवान अब तो कोई जादू कर दो, अब तो कोई ऐसी शक्ति दे दो कि मेरा यहाँ से ये चीज छूट जाए या मैं इस मुसीबत से पार हो जाऊं। तब जरूरत पड़ती है एक शक्ति की, बिल्कुल सही। क्योंकि भगवान भी बिना शक्ति के अधूरे हैं। तो भगवान भगवान को भी रक्त बीज को मारने के लिए शक्ति चाहिए थी, काली माता की, बगलामुखी माता की शक्ति चाहिए थी भगवान को भी। आपसे मैं जानना चाहता हूँ, माँ बगलामुखी कौन है, एंड माँ बगलामुखी का जो एक जीवन में हमारे क्या रोल है, क्या अस्तित्व है, क्या महत्व है, प्लीज हमारी ऑडियंस को बताइए। देखो, माँ बगलामुखी, ये लगा लो कि कुछ भी गलत आपके साथ हो रहा है ना, लीगली, है ना, वकील, क्योंकि सबसे ज्यादा जुबान से वकील ही झूठ बोलते हैं, ये ट्रूथ है। देखो, ये कह सकते हैं सच भी है, झूठ भी है, क्योंकि एक जब केस होता है तो एक फेवर में होता है और एक अगेंस्ट में होता है। लेकिन फेवर वाला भी झूठ बोलता है, उसको तो जीतने से मतलब है ना। कोई भी वकील आप कहीं भी रिकॉर्ड ले लो, 100% सच नहीं है, 20% से ज्यादा दोनों अगेंस्ट पार्टी कोई सच नहीं है, क्योंकि हर केस का एंड एक सेटलमेंट पे जाके रुकता है ना। तो दोनों वकील ही गलत है, मैं किसी वकील को सच्चा नहीं मानती, और है भी वकील मेरे सर्कल में बहुत हैं, बोलते भी हैं जी सच है ये, है ना। गुस्सा हो जाएंगे आपकी वीडियो देख के, कैसे कह रहे हैं आप? नहीं, वकीलों को झूठ बोलना पड़ता है, मजबूरी है। या ये कह लो उन्हें भगवान से वरदान मिला है, ऐसा कह लो भाई, उनका पेशा है, उस वाली प्रोफाइल में है ही झूठ बोलना। आप आगे बताइए, है ना। तो बगलामुखी माता हमारी जुबान की देवी है, ऐसे सरस्वती माता भी हैं, बट बगलामुखी माता की एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ मैं। मदनासुर नाम का एक राक्षस था, उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर उसे वरदान दे दिया। क्या वरदान दे दिया? वो जो भी मुंह से बोलेगा वो सत्य हो जाएगा। अब राक्षस को ऐसा वरदान दे दोगे तो क्या करेगा वो? उसने सारी सृष्टि में सारे देवताओं पे बोलना शुरू कर दिया, उल्टा सीधा ना, देवता हारने लगे युद्ध में कि ये हार जाए, ये मर जाए, इसका ये हो जाए, है ना। तो देवता हारने लगे सृष्टि में, उसने श्राप देने शुरू कर दिए हमारे गुरु जी, है ना, ऐसे। तो प्रलय सी आ गई एक तरह से। अब सारे देवता परेशान, अब दिया भी ब्रह्मा जी ने वरदान है, तो सब उठ के गए विष्णु जी के पास, है ना, कि अब इसका हल निकालो, करना क्या है। तो जब विष्णु जी गए, मदनासुर नाम का राक्षस था, तो जो विष्णु भगवान है वो एक सरोवर पर गए, है ना। वो सरोवर पूरा पीला था उनका जल, वहां जाके उन्होंने शक्ति का आह्वान करना शुरू कर दिया। उस सरोवर से प्रकट हुई माँ बगलामुखी।
पूरा शरीर उनका सोने सा, पीले कलर के कपड़े, है ना, हाथ में एक तलवार, है ना, और वहां पर एकदम मदनासुर आ गया क्योंकि उसको पता चल गया वहां शक्ति का आह्वान हो रहा है ना। वो विष्णु भगवान को जैसे ही कुछ बोलने वाला था, माँ ने उससे पहले ही उसकी जीभ पकड़ी, उसको अपने पैर के नीचे दबाया, उसकी जीभ काट दी। आप उनकी प्रतिमा भी देखोगे ना, पैर के नीचे उनका राक्षस है, जीभ पकड़ी हुई है और तलवार से उन्होंने काटी हुई है। ये हर प्रतिमा में मिलेगी माँ बगलामुखी की। तो वो हर बुराई को होने से पहले ही काट देती हैं। इसलिए कहते हैं जिस पे भी कोर्ट कचहरी का केस हो, आप उठ के बगलामुखी माता मंदिर चले जाओ। अगर तुम सच्चे हो ना तो केस तुम्हारे फेवर में 100% आएगा। क्या बात है। अब 3 मंदिर हैं बहुत फेमस जो सिद्धि वाले मंदिर हैं। प्लीज बताइए। दतिया में मैंने बताया था धूमावती माता का, उसी प्रांगण में बगलामुखी माता का मंदिर है। ठीक है। दूसरा मंदिर है आपका हिमाचल प्रदेश में, कांगड़ा के नाम से। तीसरा है आपका उज्जैन में, है ना, वो है आपका बनखंडी के नाम से, है ना। ये 3 मंदिर हैं जो माँ बगलामुखी के हैं, शक्तिपीठ हैं। अगर आपके पास किसी भी तरह का को कोर्ट केस है ना, आप चले जाओ आंख बंद करके, वहां समर्पित करके आ जाओ ना, आप केस जीत जाओ। क्या बात। ये चैलेंज है माँ बगलामुखी का, मतलब मैं ले सकती हूँ इस चैलेंज को माँ की तरफ से। गॉट इट। देखिए काफी ज्यादा डिटेल में आपने चीजों को समझाया और हर माँ के बारे में आपने अच्छे से चीजों को रखा, पेश करा। एंड देखिए और भी विद्याएं हैं, मैं चाहूंगा कि हम आगे भी उन पे डिस्कस करें, और साथ ही साथ 10 महाविद्याओं का महत्व हमें समझ आ गया कि क्या है। लेकिन मैं आपसे महाशिवरात्रि पे पूछना चाहूंगा, क्योंकि अभी जैसा कि महाशिवरात्रि है, जैसा कि हमने कहा शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, बिल्कुल, तो भोले बाबा का भी नाम बनता है और साथ ही साथ उनके बारे में जानना भी बनता है। आप बता सकते हैं कि महाशिवरात्रि आ रही है तो महाशिवरात्रि वाले दिन हमें महादेव की कैसे पूजा करनी चाहिए, कैसे महादेव को प्रसन्न करना चाहिए? देखो महादेव तो बहुत भोले हैं, अनंत भी हैं जी, उनकी कोई डिमांड नहीं है। लेकिन मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रही हूँ अपना, है ना। अगर लड़की है, फीमेल है, लेडीज है, सिर्फ एक चावल का दाना साबुत शिवलिंग पे वो बनी होती है ना अशोक सुंदरी, वहां पर आप चढ़ाइए हो। ये भोले बाबा का प्रॉमिस है कि वो जीवन में आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्या बात है। और बहुत क्लाइंटों को भी मैंने बताया है और वो ये कहते हैं जो फीमेल है कि जब से ये हमने कराया, सिर्फ एक चावल का दाना साबुत, क्योंकि अशोक सुंदरी उनकी बेटी है। तो जब वो विदाई ले रही थी ना, रो रही थी, तो भोले बाबा ने उनको एक वरदान दिया जी कि आज के बाद जो भी तुम पे एक अक्षत का दाना चढ़ाएगा, उसकी आंखों में मैं जीवन में आंसू नहीं आने दूंगा। क्या बात है। तो हम सब भोले बाबा की बेटियां ही तो हैं। तो वो वरदान पूरी सृष्टि को मिला था। बस आप एक प्योर इंटेंशन से वो काम, चावल का दाना आप चढ़ा दीजिए। हाँ। और जो मेल है प्लीज बताइए के लिए, उनको मत भूल जाना, प्लीज बताइए। तो जो मेल है उनके लिए वही है, शिवालय पे दूध आप चढ़ा दो, गन्ने का रस चढ़ा दो। देखो अलग अलग प्रथा है, अलग अलग मान्यता है। अगर आप अनार का रस चढ़ाते हो तो आप कर्जे से मुक्ति पाते हो। अगर आप गन्ने का रस चढ़ाते हो तो आप रिश्तों में मधुरता लाते हो। अगर आप दूध में थोड़ा मीठा डाल के चढ़ाते हो तो आप अपने मन को, अपने ऑरा को, अपने चेतन को शांत करते हो। और अगर 7 अनाज होता है, एक 7 तरह का अनाज आता है, अगर वो शिवालय पे आप चढ़ाते हो तो आप अपने शनिदेव, राहु, केतु, इनको बैलेंस करते हो। तो हर एक प्रथा है। भोले बाबा पे आप कुछ भी मन से चढ़ा दो जी, उनको सब समर्पित है, उनको सब मंजूर है, लेकिन सच्ची श्रद्धा से। ज्योति दी, आपसे मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, अकाल मृत्यु के बारे में। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि पर अगर आप महादेव को पूजते हैं तो आपकी जिंदगी में अकाल मृत्यु खत्म हो जाती है। पहले तो बताइए अकाल मृत्यु क्या है और क्या उपाय किया जाए अकाल मृत्यु से बचने के लिए इस महाशिवरात्रि पे? देखो अकाल मृत्यु वो है जो ऑल ऑफ सडन एकदम से हो जाए, यंग एज में, बिना किसी रीजन के, बिना किसी बीमारी के, बिना किसी कारण के ना, एकदम से एक्सीडेंट हो गया, हार्ट अटैक आ गया, कुछ भी ऐसे, वो होती है अकाल मृत्यु की। बेवजह में उम्मीद भी नहीं थी ना, तो वो अकाल मृत्यु हो गई जल्दी एज में, अर्ली एज में। और उससे बचने के लिए आप कहते हैं महाकाल के आप दर्शन कराओ, है ना, कालों के काल महाकाल वो टल जाते हैं। लेकिन दूसरा है पारद शिवलिंग। शिवरात्रि वाले दिन आप पारद शिवलिंग ले आओ, छोटा सा, है ना, छोटा सा,
और उसको आप पंचामृत से अभिषेक करा के पूजा पाठ करके ओम नमः शिवाय का सिर्फ 108 बार जाप करके भी अगर आप घर के मंदिर में स्थापित कर लोगे ना, तब भी आपके घर में किसी को भी अकाल मृत्यु नहीं आ सकती। शिवरात्रि वाले दिन ये प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि पारद शिवलिंग पे जो आप हाथ भी ऐसे फिराते हो ना, तो एक अलग सी वाइब्रेशन आती है। आप चेक करना, शिवरात्रि पे आप भी लेके आना, अलग सी वाइब्रेशन आएगी आपको। और घर में अगर समृद्धि लानी है, शांति लानी है, सुख लाना है, तो छोटे से चांदी के नंदी जी ले आओ घर में और उनको शिवरात्रि वाले दिन स्थापित कर दो घर में पंचामृत से जल अभिषेक करके। तो तुम्हारे घर में कभी मतलब अननेसेसरी की टेंशन नहीं आएगी, ऐसे समझो आप। बेवजह की कोई मुसीबत नहीं आएगी। हाँ, जैसे कुछ भी हो जाता है ना कि कभी, अरे कई लोग ऐसे बोलते हैं पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर में, कुछ ना कुछ लगा रहता है, तो वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अच्छा, एक चीज बताइए, लोग कहते हैं महाशिवरात्रि में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सिर्फ महाशिवरात्रि में अपने रूटीन को एक पॉजिटिवली फॉलो करते हैं, वेज खाते हैं, अपने लिए, अपने परिवार, सबके लिए एक पॉजिटिव माइंडसेट रखते हैं, लेकिन जैसे ही शिवरात्रि खत्म हुई वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। अब कह लीजिए, या तो फिर वो अपने लिए कुछ नॉन वेज का कंजम्पशन करते हैं, कुछ भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या एडवाइस देना चाहोगे आप, जो साधु बन जाते हैं महाशिवरात्रि वाले दिन? ऐसे लोगों को तो बस मैं यही बोलूंगी कि दिल से करो, फिर शिवरात्रि वाले दिन भी मत करो। जो पूजो दिल से पूजो, 12 महीने पूजो, क्योंकि तुम्हारे दिखावे से भोले बाबा क्या कोई भी भगवान प्रसन्न नहीं होने वाले। करो तो दिल से करो, नहीं करना तो मत करो। किसी भी भगवान की कोई डिमांड नहीं है। बिल्कुल सही। ऐसे तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो बालाजी वाले दिन जाएंगे, उस दिन प्याज लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे फिर खाने लगते हैं। लेकिन बालाजी महाराज में तो ऐसा कहीं नहीं लिखा। जब श्रद्धा रखनी है तो पूरी रखो, नहीं तो दिखावे के लिए तो मत करो। बिल्कुल सही बात। तो ये चीज तो मैं इस चीज को बिल्कुल साथ सपोर्ट नहीं करती। सिर्फ अगर आप महादेव, माँ पार्वती के भक्त हो, मेरे को लगता है कि हर दिन ये महाशिवरात्रि है, बिल्कुल हर दिन ही आपको पूजना चाहिए। मानो तो दिल से मानो। बिल्कुल सही। दिखावा क्यों करना? या फिर भोले बाबा से बोल दो कि आज मैं दिखावा कर रहा हूँ, आपकी पूजा करने आ रहा हूँ, ऐसा तो नहीं कर रहे हो ना। बिल्कुल सही। तो क्यों करना है इतना भी प्रपंच क्यों रचना? ठीक है, अब जैसा कि आप साथ ही साथ निम्नोलॉजिस्ट भी हैं, थोड़ी बहुत निम्नोलॉजी की बातें कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अगर हम ये पॉडकास्ट करने बैठेंगे तो आई डोंट थिंक कि इस टॉपिक पे बहुत समय लग जाएगा। बिल्कुल। आप मेरे को बताइए कि निम्नोलॉजी में कहते हैं कि जो 5 नंबर होता है बैलेंस का नंबर होता है, लेकिन 5 नंबर कभी भी स्टेबल नहीं कर पाता एक रिलेशन में। अगर उसका ध्यान एक जगह है तो उसकी बहुत जल्दी रिलेशन किसी और के साथ हो जाता है। नहीं, ये गलत है। 5 नंबर बैलेंस का नंबर है। है ना? और देखो, उसका स्वभाव है एक ही चीज पे वो टिक के नहीं बैठ सकता। है ना? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका रिलेशनशिप एक से है तो दूसरे से भी कर रहा है, ऐसा नहीं ना। उसके स्वभाव में स्थिरता नहीं है। अगर आज मान लो वो एक बुटीक चला रहा है ना, एक क्लॉथिंग का काम कर रहा है, लेकिन थोड़े टाइम बाद उसको लगेगा यार मेरी जिंदगी क्या इसके लिए रह गई, मैं क्या इसके लिए जन्मा हूं। तो उसके दिमाग में ना क्रिएटिविटी ज्यादा आती है, एक्साइटमेंट, एक्सप्लोर करना, चीजों को ज्यादा पसंद है। पार्टनर के लिए बहुत लॉयल है ये, पार्टनर के लिए। और 5 नंबर वालों से ज्यादा लॉयल कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि स्थिरता नहीं है लेकिन बैलेंस बहुत है। हर सिचुएशन में बैलेंस बहुत करता है। देखिए, लेकिन कुछ लोग 5 नंबर के ऐसे भी हैं जो चीजों को एग्री कर जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन टेंडेंसीज को डिसएग्री कर जाते हैं। जैसे कि अभी हमारे रिसेंटली कमेंट्स भी काफी आए हैं 5 नंबर को लेके। 5 नंबर की टेंडेंसी कुछ लोगों की मैच हो रही है और 5 नंबर की टेंडेंसी कुछ लोगों की मैच नहीं हो रही, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? वो तो सबके साथ है। देखो, रीजन समझो छोटा सा, बताओ। 5 नंबर मतलब 5, राइट, 1 4, यस, 2 3 जी। 5 नंबर की टेंडेंसी वाले सब एग्री कर जाएंगे, है ना। लेकिन जहां 1 और 4 आ गया वो डिसएग्री करेंगे, क्योंकि वहां सूर्य और राहु आ गया। हो गई ना टेंडेंसी चेंज, बिल्कुल, है ना। इफेक्ट तो आता ही है, हर नंबर का एक इफेक्ट है ना। जहां पर 2 और 3 आ गया उसकी टेंडेंसी बदल गई, क्योंकि वहां मून और गुरु आ गए। ठीक है। तो वो किसी भी न्यूमरोलॉजी में हो, अगर सिंगल डिजिट है तो मैच कर जाएगा, डबल डिजिट है तो डिजिट के अकॉर्डिंग उसका नेचर चेंज हो जाएगा।
ये रीजन है, ये रीजन है, डिसएग्री हो जाते हैं। और कुछ लोगों में पता है एकदम से, तुमने देखा होगा ना कमेंट में एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं देते, एग्रेशन देते हैं। हाँ, लेकिन वो अपना डेट ऑफ बर्थ तो बताते नहीं है ना, कि हमारा मूलांक ये है, उसकी टेंडेंसी हम उन्हें भेज सके तब वो जान पाए। बस उनको क्या, या तो एक्सेप्टेंस देनी है या एग्रेशन दिखाना है। तो मैं ये कहती हूँ एग्रेशन की बजाय आप उसको पिन करो कि हमारे यहाँ ये मूलांक है, अपनी टेंडेंसी जानो। उससे फायदा क्या होता है, आपके रिश्तों में ना बैलेंस आता है। मान लो आप 1 और राहु नंबर है, 1 और 4, 5 नंबर हो गया है ना। आपके पार्टनर का क्या है, आपका नेचर ये है, आपके पार्टनर का अपोजिट है या आपसे मैच है, तो आप टेंडेंसी एक बार जान लोगे ना, तो रिश्तों का बैलेंस करने लग जाओगे। गॉट इट, ठीक है। एंड आई होप ऑडियंस को ये आंसर इजीली समझ आ गया हो, इससे आसान तरीके से नहीं समझाया जा सकता। हाँ, जैसे अभी हमारा लास्ट वीडियो देखो, हमने बोला था ना कौन से मूलांक सबसे ज्यादा सुंदर होते हैं। तो हमने बोला 2 नंबर, 6 नंबर, है ना। तो उसमें कमेंट था कि नहीं 8 वाले सुंदर होते हैं, लेकिन यहाँ टेंडेंसी की बात हो रही थी, शरीर की नहीं, फेस की नहीं, बाय नेचर। आप मेरे को बताइए कौन से ऐसे मूलांक रहने वाले हैं जो बिजनेस में आपके साथ नहीं रहेंगे, मतलब हो सकता है कि वो आपसे दूर रहे, चाहे कुछ भी आप काम करें, साथ तो नहीं रहने वाले, साथ नहीं देंगे, धोखा जरूर देंगे। क्या लगता है आपको? धोखा देने वालों में से 5 नंबर को मैं कह सकती हूँ, धोखा नहीं, क्योंकि मैंने बताया ना उनका चंचल स्वभाव होता है, वो बंध के नहीं बैठ सकते। अगर आप सोचो कि मैंने तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर दी 2 लोगों ने, और सामने वाला है आपका 4 नंबर, इधर है 5 नंबर, तो वो फिक्स होके नहीं बैठ सकते, साथ नहीं कर सकते काम, साथ नहीं कर सकते, क्योंकि 5 नंबर हो गया चंचल स्वभाव जी, उसको एक्सप्लोर करना, बढ़ना आगे बहुत पसंद है। 4 नंबर हो गया राहु का, माइंडेड पर्सन, और 5 नंबर माइंड को ज्यादा पसंद नहीं करता, वो दिल से ज्यादा चलता है, एक्सप्लोर करना उसको ज्यादा अच्छा लगता है, उसको चंचल स्वभाव है। तो कैसे बनेगी उन दोनों की? 8 नंबर और 2 नंबर, इनकी कभी नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि 2 नंबर हो गया मून का नंबर, 15 दिन मून बढ़ता है, 15 दिन मून घटता है, तो उनका नेचर भी फ्लेक्सिबल हो गया ना। और 8 नंबर हो गया स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, शनि की, समझो बात को, है ना। वो जम गए तो जम गए लेके, तो ऐसे कैसे बन जाएगी? तो इस तरह के मूलांक के कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ, जो आपस में तो एक दूसरे के साथ नहीं रह पाते। कौन से ऐसे मूलांक हैं जो हमेशा अकेला महसूस करते हैं? आप उनके लिए कितना भी कुछ कर दो, उनके लिए पूरा संसार कदमों में लाके रख दो, लेकिन तब भी अकेला महसूस करेंगे। क्या लगता है आपको? 5 नंबर, क्योंकि वो इतने दिल से लॉयल होते हैं ना, क्योंकि वो एक चीजों को एक्सप्लोर करना, एक्साइटमेंट, नई नई चीजों को उन्हें फील करना बहुत पसंद होता है। तो वो वही चीज अपने पार्टनर के लिए करते हैं कि मैं इसके लिए ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, ये भी कर दूं, है ना। बहुत कुछ करते हैं अपने पार्टनर के लिए, लेकिन पार्टनर उनकी वैल्यू नहीं समझता, उनको रिटर्न नहीं मिलता। 5 नंबर वाला हमेशा जीवन में ना अकेलापन फील करता है। 2 नंबर वाला, क्योंकि मून की एनर्जी है, वो दिल से बहुत लॉयल होता है, उसको कोई समझता नहीं है, वो भी अकेला फील करता है। आपका हो गया 6 नंबर, वो लव का नंबर है, वो भर भर के लव देता है लोगों को, उसको भी रिटर्न में उतना नहीं मिलता। गुरु का नंबर 3 नंबर, वो हर एक को ना अपने दिल से लगा के चलता है कि मैं इसका भी कर दूं, इसका भी कर दूं, मतलब अपने दिल से जितना हो सकता है वो सबका भला करता है, लेकिन टीचर्स को तो कभी रिटर्न में नहीं मिलता कुछ भी। 8 नंबर शनि का, कितने सारे नंबर, बहुत ये नंबर तो मुझे लगता है ये टेंडेंसी ना हर नंबर में है। सूर्य नारायण के नंबर को भी मैं इस नजरिए से देखती हूँ, क्योंकि सूरज को हम देख नहीं सकते, तो हम अपनी लाइफ में झेल कैसे सकते हैं? समझो ना, तुम्हारे सामने अगर कोई किंग पर्सनैलिटी हो, ईगोस्टिक बंदा हो, एकदम लीडरशिप वाला बंदा, आप कितने दिन बर्दाश्त कर लोगे? तो कहीं ना कहीं वो भी अकेला फील करता है। बिल्कुल सही, केतु नंबर, वो भी दिल से चलता है, वो दिल से चलता है, वो इतनी प्योर सोल है ना कि उसको उतना रिटर्न नहीं मिलता। किस किस नंबर की बात करूं, सबके अंदर है ये अकेलापन, मुझे लगता है हर नंबर के अंदर है, हर नंबर में, ठीक है। लेकिन हाँ, चालाकियां कुछ नंबर के अंदर है। बता सकते हैं? चालाकियां राहु के अंदर चालाकी है, क्योंकि दिमाग से बहुत शातिर है। 9 नंबर बाहुबली का नंबर, हनुमान जी का, पूरा दिमाग चला के चलते हैं अपनी लाइफ में, कोई भी डिसीजन लेते हैं दिमाग से लेते हैं। 3 नंबर गुरु का, बिना दिमाग चलाए कुछ कर ही नहीं सकते, लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। दिमाग तो चलाना पड़ेगा, दिमाग चलाना पड़ेगा, लेकिन दिमाग के साथ वो शातिर भी होते हैं, वो अपना पहले देखते हैं। 1 नंबर अपना पहले देखता है, क्योंकि मैं तो राजा हूँ, अपना पहले देखता है वो। एब्सोल्युटली करेक्ट।
ठीक है। अच्छा, आप मेरे को बताइए कौन से ऐसे मूलांक हैं, या तो बहुत सारे पैसे वो लोग बचाएंगे या तो बहुत सारे पैसे वो बर्बाद कर देंगे? क्या लगता है कौन से ऐसे मूलांक के ट्रेट्स हैं? 2 नंबर, क्या करते हैं ये? वो मूव बहुत जल्दी करते हैं हर चीज से, पैसा बहुत कमाते हैं, है ना, मून का नंबर है, पैसा बहुत कमाते हैं लेकिन गवाते जल्दी हैं। एक्सपेरिमेंट मान लो, एक्सपेरिमेंट करने में गवाते बहुत जल्दी हैं, है ना। 6 नंबर, वो अपने बिहेवियर से, मतलब कोई भी उसके आगे रोना जी। धोना करेगा ना तो उसकी बातों में आ जाएगा, लुटा देगा अपना सब कुछ। 6 नंबर इतना सॉफ्ट नेचर का होता है। 6 नंबर। 8 नंबर, शनि का कर्मफल दाता, वो सबको इक्वल नजर से देखता है, सबको, और वो सब पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन हर बंदा खरा नहीं उतरता, डूब जाता है पैसा। 5 नंबर, उसको एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है, नई नई चीजें करना उसको बहुत पसंद है, तो वो रिस्क बहुत जल्दी लेता है। Got it. ठीक है, काफी नंबर से इसमें भी कह सकते हैं। इसमें 3-4 नंबर तो ये है। अच्छा, एक चीज बताइए, कौन से ऐसे मूलांक हैं जो हमारी लाइफ में कार्मिक टीचर की तरह काम करते हैं, मतलब एक लेसन देकर चले जाते हैं? कहते हैं ना कि कोई सडन आया, कुछ सिखा कर चला गया। अब ये तो सामने वाले के मूलांक के ऊपर डिपेंड करता है वैसे तो, कि जैसे मान लो मेरा 5 है तो मेरी जी। लाइफ में 1 नंबर आया और वो मुझे कुछ ना कुछ सिखा के चला गया, वो कार्मिक रिलेशन था, वो खत्म, वो टूट गया, है ना, कि कुछ दिन बहुत अच्छी बाउंडिंग रही फिर टूट के चला गया। तो ऐसे डिपेंड करता है सामने वाले का नंबर पे, किस नंबर की एंट्री हुई है। लेकिन सबसे ज्यादा जो कार्मिक नंबर कहे जाते हैं वो कहे जाते हैं आपके 8 नंबर, 9 नंबर, और आपका 1 नंबर, और आपका 7 नंबर तो लॉयल है। ये तो 3 हैं आपके कार्मिक। ओके। ये 9 नंबर, 8 नंबर, 1 नंबर, ये कार्मिक नंबर्स में आते हैं, जो किसी की भी लाइफ में अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आए हैं। Got it. और कौन से ऐसे मूलांक हैं जो बहुत जल्दी चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते? मतलब आप इनको कुछ बताओगे ना, सही भी बोलोगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे जल्दी। राहु 4 नंबर, ओके। अगर तुमने बोल दिया ना कि वहां कुआं है, भाई मत जा, वहां पर कुआं है, तो कहेगा मैं तो जाऊंगा, मैं तो देखूंगा, कूद के गिर के वापस आएगा, हाँ भाई तू सही कह रहा था, वहां कुआं है। जल्दी मानते एक्सेप्ट लोग। नहीं करता। हाँ। राहु तुम्हारी बातों से इतनी जल्दी प्रभावित नहीं होता, माइंडेड बंदा है वो, ओके। जिसका भी 4 नंबर है ना। और दूसरा हो गया 9 नंबर, बाहुबली, अपनी पावर के आगे किसी की दिल का बहुत अच्छा है लेकिन पावरफुल नंबर है। 1 नंबर, तो उसने जो बोल दिया ना ये सही है तो सही है, फिर चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो अपनी बात के आगे अड़ा रहता है कि ये सही है। ये जिद्दी नंबर बोलते हैं मैंने। Got it. कौन से ऐसे मूलांक हैं जो आपको लगता है कि अगर ये घर में है ना, आपके झगड़े रहेंगे, लड़ाई करते रहेंगे, प्यार मोहब्बत कम बनेगा, कलेश ज्यादा हो सकते हैं? कौन से ऐसे मूलांक हैं? 5 और 4। 5 और 4, क्योंकि 5 बैलेंस करेगा लेकिन 4 नंबर एडजस्ट नहीं कर पाता, है ना। 1 और 8, ये नहीं बन पाएगी इनकी कभी। क्योंकि उनकी ना, ऐसे मान लो एक इंडिया तो एक पाकिस्तान, ऐसे उनकी सोच में इतना डिफरेंस रहेगा। 3 और 6, ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 3 और 6 ये इनकी भी नहीं बनती इतनी इजीली। ये कुछ ऐसे नंबर हैं जैसे 1 और 8 हो गया, 4 और 5 हो गया, 3 और 6 हो गया, इनकी नहीं बनती आपस में, मतलब अपोजिट रहेंगे आपकी सोच से, नहीं बनेगी। ज्योति दी, कुछ रैपिड फायर करते हैं जिसमें हर मूलांक की एक एक शक्तियां आपने बतानी है, पावर्स, 1 वर्ड में, 2 वर्ड्स में, 3 वर्ड्स में, दैट इज अप टू यू, ज्यादा लंबा नहीं। ठीक। मूलांक 1 लीडरशिप और किंग का नंबर है। ओके। मूलांक 2 सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है और सॉफ्ट नेचर पर्सन है, मतलब लविंग का कारक है, लव का कारक है। मूलांक 3 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और कुछ सिखाने के लिए लाइफ में आता है, और इर्द गिर्द भी सब लोगों को सिखाने की कोशिश बहुत करते हैं, अच्छे नंबर है। ओके। मूलांक 4 माइंडेड पर्सनैलिटी है, जो भी करते हैं दिमाग से करते हैं, दिल से नहीं, अपने आगे किसी को नहीं समझते, जो खुद ने कह दिया वही सही है। मूलांक 5 बहुत बैलेंस का नंबर है, हर सिचुएशन में खुद को स्टैंड करके आगे बढ़ना जानते हैं। क्या बात है। मूलांक 6 लव का कारक है, लविंग का नंबर है, मतलब भर भर के उसके दिल में ना लव भरा हुआ है, लेकिन एक बार जिससे मूव ऑन कर दिया फिर चाहे करोड़ों का नुकसान हो पलट के नहीं देखते। मूलांक 7
गोल्ड हार्टेड पर्सन, दिल से सोचने वाला, बहुत सॉफ्ट नेचर का, कभी किसी को जीवन में धोखा नहीं देगा। क्या बात है, क्या बात है। मूलांक 8। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है और किसी का बुरा नहीं कर सकता, ओके। किसी का बुरा सोच भी नहीं सकता। इवन दो जो कर रहे होंगे ना तो उनको सपोर्ट भी नहीं करेगा, वहां से पीछे हट जाएगा। मूलांक 9। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये भी, और दिल से भी चलता है, दिमाग से भी चलता है, डिसीजन बहुत सोच समझ के लेता है, हर चीज में बहुत इजीली तुमसे कन्विंस नहीं होगा किसी भी मूलांक से, अपने दिल और दिमाग को बैलेंस बना के ज्यादा चलता है। गॉट इट, परफेक्ट। सो ये थी क्वालिटीज सारे मूलांक की। बहुत सुंदर एंड डेफिनेटली काफी चीजें हर बार ही कुछ नया मूलांक को लेके सीखने को मिलता है, नंबर्स को, एनर्जीज को लेके सीखने को मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ हर मूलांक की कमजोरी बता सकते हो आप, कि मतलब ड्रॉबैक्स, बुराइयां, बिल्कुल, कि मतलब यार ये अच्छी चीज नहीं है इनमें। बिल्कुल, रैपिड फायर है, ऐसी आपने बताना है। तो अब आपने वीकनेस बताने सभी मूलांक की, जैसे आपने ताकत बता दी, उनके ट्रेट्स पॉजिटिव बता दी, अब उनके ड्रॉबैक्स मतलब उनकी वीकनेस पे वर्क करते हैं। आप बताओ मेरे को मूलांक 1। बहुत इमोशनल होते हैं, किसी भी बात को दिल से लगा लेते हैं, दिमाग तक नहीं पहुंचाते और वहीं अपनी एनर्जी को डाउन करके बैठ जाते हैं कि मेरे साथ क्यों हो गया। कहने को स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है लेकिन अंदर जी। से वीक है। मूलांक 2। चंचल स्वभाव के हैं, उस वजह से वो एक जगह ना अपने आप को संभाल नहीं पाते, इमोशन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं हर चीज में ना, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग फेस नहीं कर पाते किसी चीज को। ओके। मूलांक 3। मूलांक 3 इतना ज्यादा ज्ञान देते हैं ना हर जगह और उन्हें रिवर्ट नहीं मिलता, तो वो कहीं ना कहीं डिमोटिवेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। मूलांक 4। मूलांक 4 दिमाग से ज्यादा चलता है, तो उन्हें ना उनके दिल को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जीवन में ना थोड़ा अकेलापन फील करते हैं। मूलांक 5। मूलांक 5 बैलेंस का नंबर है, लेकिन उसको कभी सक्सेस नहीं मिली लाइफ में और प्यार भी नहीं मिलता लोगों को। मूलांक 6। मूलांक 6 ना प्यार बहुत ज्यादा भर के करता है, तो जो हर एक किसी को बंधन लगता है, मतलब प्यार की जगह ना बंधन लगता है। जब हम किसी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं ना तो उसको ऐसा लगता है मुझे बांध के रख लिया, तो ये उनकी वीकनेस है। किसी को भी लिमिट में हर चीज करो। मूलांक 7। मूलांक 7 बहुत ज्यादा दिल से चलता है, इसलिए वो धोखा बहुत खाता है। ओके ओके। मूलांक 8। मूलांक 8 बहुत रॉयल पर्सनैलिटी है, बहुत लॉयल पर्सनैलिटी है, वो कभी किसी का जीवन में गलत नहीं करता, इस चीज का लोग उसका फायदा बहुत उठाते हैं। ओके। मूलांक 9। मूलांक 9 स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, हर एक चीज में अपना दिल और दिमाग दोनों लगाता है जी। तो इसलिए डिसीजन में थोड़ा लेट हो जाता है और सामने वालों को वो उतना असर नहीं करा पाता। गॉट इट। ठीक है, परफेक्ट। एंड ये थी वीकनेस, एंड आई होप ऑडियंस को चीजें और ब्रीफली समझ आ गई हो मूलांक्स को लेके। लेकिन एक चीज आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ, अभी देखिए 2026 चल रहा है, हमने शुरुआत में भी 2026 को समझने की कोशिश करती अपने पहले पॉडकास्ट में, इस साल को समझने की कोशिश करी थी। अभी जिस तरीके से कुछ टाइम पहले वॉर क्राइसिस हुआ, काफी कंट्रीज आपस में लड़ी, प्लेन क्रैश हुआ, बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज हुई, अभी रिसेंटली प्रोटेस्ट हो रहा है, राइट? अब आपसे लेकिन मैं जानना चाह रहा हूँ कि इतना सब इसी साल में देखने को मिल रहा है, ऐसा क्यों? क्या रीजन हो सकता है आपके हिसाब से इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी? देखो कलयुग चल रहा है, आने वाले टाइम में और भी होगा, बट इस साल ज्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सूर्य का साल है। फायर हर जगह आप जहां देखोगे ना वहां आग से रिलेटेड ज्यादा होंगी। फायर का साल है। 2026 में ना आपके बाढ़ आनी, आग लगनी, बिल्डिंगें गिरनी, युद्ध होने, ये सब नॉर्मल है, मतलब ये होना ही था इस साल। नेक्स्ट ईयर आपकी प्रलय बहुत आएंगी, बिल्डिंगें गिरेंगी, बाढ़ आएगी, प्रलय आएगी, क्योंकि मून का साल है 2 नंबर। माय गॉड, इस साल फायर का साल है, तो ये साल तो थोड़ा है अभी टफ। अभी तो 6 महीने हुए, 6 महीने बच रहे हैं अभी तो। 2027 के लिए भी डरा दिया लोगों को। हाँ, 2027 डराया नहीं है, अवेयर किया है कि होंगी ये चीजें, अपने प्रिपरेशन रखो। बाढ़ बहुत आएंगी। अभी 2 दिन की बारिश में ये बुरा हाल हो गया, अभी तो 2026 पूरा बाकी है, वो 2027 पूरा बाकी है, 2 नंबर तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। ये तो फायर का साल है, अभी तो 6 महीने बाकी है इस साल में, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। डेफिनेटली, एंड सी इट्स अ प्रेडिक्शन बेसिकली, कह सकते हैं। ये प्रेडिक्शन है और ये होनी है। आप खुद देखोगे दिसंबर आते आते बहुत कुछ होगा, अभी युद्ध होंगे, बहुत कुछ होगा, बहुत बिल्डिंगें, आग, ये तो है अभी तो बहुत। विश्व युद्ध भी हो सकता है, वर्ल्ड वॉर 3। विश्व युद्ध अभी तो नहीं, ओके, अभी तो नहीं।
अभी आपके ना फायर से रिलेटेड चीजें ज्यादा होंगी, जैसे आग लग जानी, कहीं भी कुछ भी आग से रिलेटेड ज्यादा होगा। 2027 आएगा वो बाढ़, पानी से रिलेटेड, कि बिल्डिंग गिर गई, बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ऐसे। आप समझो ना, क्योंकि 2 ही प्लैनेट हमारे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं जो एक एक एनर्जी को लेके बैठे हैं। और 2028 के लिए क्या कहेंगे आप? 2028 का 28 में देखेंगे। अभी तो वो कुछ ज्यादा लंबा हो गया, क्योंकि ये जो नंबर है ना आपका, मून और सूर्य, ये 2 प्लैनेट बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये असर दिखाते ही दिखाते हैं। इनसे आप नहीं बच सकते। गॉट इट। एंड थैंक यू सो मच ज्योति दी, जिस तरीके से आपने चीजों को समझाया, क्योंकि हमने काफी कुछ समझा इस पॉडकास्ट के थ्रू। हमने कुछ स्पिरिचुअल जर्नी को समझा, हमने माता के बारे में बात करी, माँ के बारे में बात करी, शक्ति शिव के बारे में बात करी, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी था हर ऑडियंस के लिए समझना। एंड मैं चाहूंगा कि आप बहुत जल्द दोबारा से हमारे साथ पॉडकास्ट करें। हम चाहेंगे कि स्पेशली महाशिवरात्रि पे हम कुछ चर्चा करें अगली बार, जिससे कि ऑडियंस को और डिटेल में चीजों को समझा सके। एंड एनी मैसेज दैट यू वांट टू गिव टू ऑल द यूथ, हमारी यंग जनरेशन को कोई मैसेज देना चाहो आप आज की डेट में, क्या देंगे आप? मैं बस यूथ को यही मैसेज देना चाहूंगी कि आपके अंदर सारी पावर है। आप नंबर पे मत जाओ, आप राशि पे मत जाओ, सिर्फ अपने दिल और दिमाग को बैलेंस बना के आप लाइफ में आगे बढ़ते चले जाओ फुल कॉन्फिडेंस के साथ। कोई रोके टोके, पहाड़ आ जाए, गिर जाओ, कुछ भी हो जाए, उठो और चलो। क्या बात, क्योंकि तुम्हारी शक्ति से ज्यादा बड़ी कोई शक्ति नहीं है। बेहतरीन। एंड बहुत ही बेस्ट एडवाइस थी। एंड यू हैव टू ट्रस्ट योरसेल्फ। अपने अंदर बिलीव करना भी आज की डेट में आसान नहीं है, लेकिन जब आपने अपने आप को पहचान लेंगे ना, तो शायद इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। सो मिलते हैं आप लोगों से फिर से एक ऐसी अमेजिंग पॉडकास्ट में। एंड अगर आप कोई भी डाउट रह जाए आपके दिमाग में, आप कमेंट कर सकते हैं डिटेल में। डिस्क्रिप्शन में ज्योति दी की डिटेल्स मेंशन है, इंस्टाग्राम हैंडल मेंशन है, इनकी टीम बहुत ज्यादा एक्टिव है। आप लोग हमारी वीडियोस पर भी अगर कमेंट करेंगे तो जरूर उसका रिप्लाई आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। सो बिना किसी चीजों को समझे ना, बिना किसी नंबर्स को समझ के आप कमेंट कर दे, वो ठीक नहीं। अगर आपको लगता है आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो जरूर अपनी बर्थ डेट मेंशन करें in the comments, then only you will get to know the exact picture. So I hope audience आपको मजा आया हो, and channel को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। So this is Shubhi signing off from our podcast. Thank you so much everyone, and again thank you so much Jyoti Di for coming. Thank you so much.